हेलो एवरीवन। फर्स्ट अटेम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे मेमोरी। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है सीजीएल को लेकर, और इससे एक या दो सवाल आपके ज़रूर आएंगे। ठीक है, तो पहले समझते हैं मेमोरी होता क्या है। तो जैसे यहाँ परिभाषा लिखा हुआ मेमोरी का डिफिनेशन वो देखते हैं, सिंपल सा शब्द में फिर समझेंगे। कंप्यूटर में मेमोरी का प्रयोग डाटा, प्रोग्राम और अनुदेशों को अस्थायी या अस्थायी तौर पर संग्रहित करने के लिए किया जाता है। तो सिंपल सा समझिए कि कोई भी चीज़ डाटा है आपका, उसको स्टोर करने के लिए कुछ चाहिए, तो उसी को मेमोरी बोलते हैं। ये परमानेंट भी हो सकता है और परमानेंट नहीं भी हो सकता है। ठीक है, इसी को प्राइमरी हम लोग बोलते हैं, या मेन मेमोरी, या फिर सेकेंडरी बोलते हैं। ठीक है, तो ताकि प्रोसेसिंग के दौरान या बाद में किसी समय अनुसार, आवश्यकता अनुसार उनका उपयोग किया जा सके। फिर बाद में आप उसके जिस तरह आपको समय मिलता है उसका अगर यूज किया जा सकता है, तो इसी को मेमोरी बोलते हैं। तो मेमोरी में सिंपल सा मतलब ये समझिए कि जो भी डाटा आपका प्रोग्राम और अनुदेश है को अस्थायी अस्थायी तौर पर संग्रहित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये आपका मेमोरी हो गया। ठीक है, और इसका वर्गीकरण देखते हैं मेमोरी का। ठीक है, टाइप्स, ये काफ़ी ध्यान से देखना है, यहाँ से सवाल आपके जरूर आएंगे। तो हो गया प्राइमरी या प्राथमिक, ठीक है, या मुख्य मेमोरी भी उसको बोलते हैं। दूसरा हो गया दूसरा आपका हो गया सेकेंडरी या ऑक्सिलरी मेमोरी या सहायक मेमोरी। ठीक है, तो प्राइमरी में कौन सा हो गया? प्राइमरी ये समझना है कि अस्थाई होता है, अस्थाई को नन वोलेटाइल भी बोलते हैं, कैसे हो गया, और अस्थाई भी। ठीक है, तो स्थाई में कौन सा, ये आपको याद होना चाहिए। स्थाई में याद रखना है रोम। ठीक है, रोम, प्रोम, ई प्रोम, ई प्रोम, ये चारों नाम याद रखना है कि प्राइमरी का भाग है और अस्थाई है। कंफ्यूज एकदम नहीं करना है। प्राइमरी का भाग है और अस्थाई है। अस्थाई अस्थाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉन वोलेटाइल बोलते हैं। ठीक है, तो वो भी ध्यान में रखना है। तो ये चार नाम याद रखना है कि प्राइमरी का है और अस्थाई है। ठीक है, और प्राइमरी का अस्थाई का उदाहरण क्या है, तो ये भी ध्यान में रखना है। रैम है। ठीक है, रैम आप खास करके ध्यान में रखिएगा, रैम। ठीक है, रैम के बाद आपका रैम का दो टाइप है, डायनेमिक रैम, स्टैटिक रैम। ठीक है, तो लेकिन आपको मैंने फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, तो हम लोग प्राइमरी देखें, प्राइमरी या मेन मेमोरी का स्थाई हो गया और अस्थाई। अस्थाई का मैंने ये रोम, प्रोम, ई प्रोम, ई प्रोम, ये चार ध्यान में आपको रखना है ये। और अस्थाई में रैम, सिर्फ याद रखिए, काम बन जाएगा रैम। ठीक है, तो रैम रखिए, अस्थाई है, प्राइमरी का भाग है, और अस्थाई है चार। ठीक है, मैं जान के इसको डिटेल बता दिया हूँ ताकि इससे क्वेश्चन आएगा तो कन्फ्यूज ना हो जाए। सेकेंडरी मेमोरी या सहायक मेमोरी। ठीक है, इसको सिक्वेंशियल एक्सेस बोलते हैं, मैग्नेटिक टैप और डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। ठीक है, इसका भी अलग अलग पार्ट है। जैसे इसका क्या क्या हो गया, मैग्नेटिक मैग्नेटिक डिस्क हो गया, इसी का पार्ट है फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क। ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क में ब्लू रेड, सी डी रोम, सी डी आर, है ना, डीवीडी। और इसका क्या हो गया, इसी का एक हो गया इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस का फ्लैश, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड। तो ये एक ग्राफ है, इसको आप चार्ट है, इसको चार्ट को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन ये जरूर याद रखिएगा कि प्राइमरी मेमोरी का कौन सा पार्ट है, स्थाई में कौन आता है, अस्थाई में कौन सा आता है। और ये जैसे कि आपको फ्लॉपी डिस्क किस में आता है, हार्ड डिस्क किस में आता है, कम से कम ये नाम याद होना चाहिए कि ये सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट है। अब प्राइमरी मेमोरी होता क्या है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे अभी तुरंत। ठीक है, तो फिर से मैंने कुछ पॉइंट लिखा। मेमोरी एक्चुअली क्या हो गया, हार्डवेयर डिवाइस हो गया। ठीक है, और ये परिणाम सूचना को स्टोर करता है, इतना भी याद रखिए तो काम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपका सवाल बनने शुरू होगा। ठीक है, वो यही डायग्राम है, देखिए यहाँ देख सकते हो, उसी को मैंने यहाँ पे लिखा है सिंपल से अपने भाषा में शॉर्ट करके। तो यहाँ से मेमोरी कार्ड, आपसे पूछा जाएगा कि मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव तो प्राइमरी मेमोरी है या सेकेंडरी मेमोरी, तो इसका आंसर क्या होगा, तो सेकेंडरी मेमोरी। कम से कम इतना याद रखना। ये जो उदाहरण है ना, सवाल पूछा जाता है सी डी डीवीडी किसका पार्ट है। ठीक है, हार्ड डिस्क प्राइमरी या सेकेंडरी, तो ये समझना। अब हम लोग देखते हैं प्राइमरी मेमोरी क्या होता है। ठीक है, इसका क्षमता कम होता है प्राइमरी का, गति तेज होता है, और सामान्यतः यह अस्थायी होता है। ठीक है, सामान्यतः। ठीक है, अस्थायी मतलब क्या हो गया कि अर्थात कंप्यूटर को ऑफ करने के बाद ये सूचना समाप्त हो जाती है, उसको अस्थायी बोलते हैं।
ठीक है। सामान्यता, फिर से मैं बोल रहा हूँ, सामान्यता होती है, सीधे सीपीयू के संपर्क में रहता है। कंप्यूटर का ये इंटरनल मेमोरी होता है, ठीक है, और इसको मुख्य मेमोरी भी कहते हैं। ये कंप्यूटर से इंटरनल जुड़ा रहता है, ठीक है, और इसको लोकेशन किल भी कहते हैं। इसका प्रयोग इंटीग्रेटेड सर्किट, याद रखिएगा सिलिकॉन चिप, जो इंटीग्रेटेड सर्किट है ना, सवाल पूछा जाता है, सिलिकॉन चिप का रहता बना हुआ, ठीक है। किलवी है, उनका से रह जाता है, इनका नाम याद रखिएगा एक बार, ठीक है। अंतिम परिणाम तक प्राप्त आउटपुट को प्रदर्शित करने से पहले प्राथमिक मेमोरी में स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो सिंपल सा मतलब ये समझिए कि ये इसमें क्या होता है, कंप्यूटर का इंटरनल मेमोरी होता है, और ये सामान्यतः अस्थायी होता है। अस्थायी मतलब हो गया कि जैसे आप कंप्यूटर ऑफ कीजिएगा वो आपका सूचना समाप्त हो जाएगा, ठीक है। इतना जरूर याद रखिएगा, इसका ये याद रखिए, इसी में मैंने बताया था अस्थायी मेमोरी होता है, अस्थायी फिर से देख लीजिए, ये सब हम बात करेंगे अब प्राइमरी मेमोरी का रोम, प्रोम, ई प्रोम, ई प्रोम, ये सब बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसको बात किया जाता है, टू द पॉइंट रहेगा ये। रोम, रोम क्या हो गया, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। प्रोम हो गया प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई प्रोम हो गया इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। ई प्रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। चलिए अब अस्थाई मेमोरी, उसमें रैम था, प्राइमरी मेमोरी का पार्ट था रैम, पता है, वो अस्थाई था, तो उसके बारे में ज़रा देख लेते हैं रैम के बारे में, फिर हम लोग इसका डिटेल बात करेंगे। रैम हो गया रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हम लोग किसका बात कर रहे हैं, ठीक है। रैम का, रैम किसका पार्ट है, तो फिर से एक बार हम आपको पीछे चले जाते हैं। रैम देखिए हम लोग किसका बात कर रहे हैं, ताकि 1% भी आपको कन्फ्यूजन ना रहे। रैम देखिए कहाँ, यहाँ है, प्राइमरी का अस्थाई रैम, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। ये सेमी कंडक्टर मेमोरी चिप से लगा रहता है, ठीक है, और मदरबोर्ड पर बने मेमोरी स्लॉट पर लगाया जाता है इसको, ठीक है, रैम को। ये अस्थाई, ये याद रखना, कुछ याद रहे ना ये जरूर याद रखना। अस्थाई प्राथमिक मेमोरी है, डेटा को भौतिक स्थिति पर ये निर्भर नहीं करता, इसका गति ओवरऑल ठीक रहता है। तो ये हो गया आपका रैम, ठीक है। तो रैम मतलब क्या समझे आप, कि रैम जो है माइक्रो चिप से बना एक तीव्र सेमी कंडक्टर मेमोरी है। इसमें डाटा एक्सेस टाइम डाटा का भौतिक स्थिति पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। तात्पर्य है कि सूचना जो है रैम में चाहे जहाँ भी स्थित हो, उसे पढ़ने में एक समान समय लगता है, ठीक है, इसलिए इसका नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। इसमें क्या होता है, सूचनाओं को क्रमानुसार ना पढ़कर सीधे वांछित सूचना को पढ़ा जा सकता है, इसलिए नाम पड़ा रैंडम, ठीक है। क्योंकि इसमें यही होता है कि जो सूचना है उसको क्रमानुसार ना पढ़कर सीधे वांछित सूचना जो आप चाहते हैं उसको पढ़ा जा सकता है, ठीक है। ये अस्थायी, कुछ याद ना रहे ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है। रैम का दो टाइप होता है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये ध्यान में रखिए, जो लिखा हो उसको देख लीजिए थोड़ा सा। रोम, ठीक है, रोम किसका पार्ट है, अब बताइए रोम किसका पार्ट है। तो रोम हम लोग पढ़े, फिर से आज एक बार आपको पीछे ले जाते हैं। रोम देखिए, अब रोम का बात करेंगे तो रोम किसका पार्ट है, ये देखिए आप, प्राइमरी मेमोरी का नॉन वोलेटाइल अस्थाई रोम प्रोम, इसका बात करेंगे। थोड़ा ऊपर नीचे लिखा हुआ, इसको लेकिन समझना है आपको, ठीक है। रोम, रोम क्या हो गया आपका, रोम आपका हो गया स्थायी मेमोरी, ठीक है, और नॉन वोलेटाइल हो गया, ठीक है, और ये प्राथमिक का पार्ट है, ये पता हो गया आपको, ठीक है। बायोस क्या होता है, बायोस जान लीजिए, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, ठीक है, जो कंप्यूटर चालू करने पर पोस्ट प्रोग्राम चलाता है। पोस्ट प्रोग्राम मतलब क्या होता है, पोस्ट प्रोग्राम मतलब हो गया कि आपका पावर ऑन सेल्फ टेस्ट प्रोग्राम चलता है, ठीक है। तो रॉम में कुछ जानना नहीं है, इतना जानना है कि स्थायी मेमोरी है। जानने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन ये लास्ट टाइम रिवीजन नोट्स है, तो मैं वही पॉइंट लिख रहा हूँ जहाँ से सवाल बनेगा। पूछा जाएगा रॉम आपका स्थायी मेमोरी है, किसका पार्ट है, प्राइमरी सेकेंडरी, ये सब पूछा जाएगा, ठीक है। केवल रीड होता है, नॉट एडिट होता है, ये ध्यान में रखना है आपको इसके बारे में, ठीक है। केवल रीड नॉट एडिट, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और कुछ है रोम के बारे में तो देखते हैं हम लोग आगे। देखिए, रोम में स्टोर प्रोग्राम को परिवर्तित या मिटाया नहीं जा सकता, ये ध्यान में रखना, ठीक है। स्विच ऑफ करने के बाद, क्योंकि स्थायी होता है, स्विच ऑफ करने के बाद रोम में लिखा डाटा नष्ट नहीं होता है, क्योंकि रोम अस्थायी मेमोरी है। तो अब मुझे लगता है कि आपको ये समझ में अब आ ही रहा होगा, ठीक है। प्रोम, ठीक है। अब प्रोम को देखते हैं, प्रोग्रामेबल
रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ईबी क्या है, विशेष प्रकार का रोम एक प्रकार का, ठीक है। इसमें एक विशेष प्रक्रिया द्वारा उपयोगकर्ता के अनुकूल डाटा को प्रोग्राम किया जा सकता है, ठीक है। इसको ओटीपी भी कहते हैं, वन टाइम प्रोग्रामेबल। इसमें भी नो एडिट होता है। तो इतना ही जानना है, काफ़ी है। ई प्रोम क्या होता है, ई प्रोम जान लीजिए। इसको बोलते हैं इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इस प्रकार के रोम में क्या होता है कि समझ लीजिए, पैरा बैंगनी जो किरण होता है अल्ट्रा वायलेट रेज की सहायता से पुराने प्रोग्राम को हटाकर नया प्रोग्राम लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपको एकदम पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कि क्या होता है कि जो पुराने प्रोग्राम को हटाकर नया प्रोग्राम लिखना है तो अल्ट्रा वायलेट रेज या पैरा बैंगनी किरण की सहायता ली जाती है, ठीक है। तो ई प्रोम में याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। और एक है डबल ई प्रोम बोल सकते हैं इसको। इस तरह के रोम में क्या होता है कि सर्किट से निकाले बिना इस प्रकार के उच्च विद्युत विभव की सहायता से पुराने प्रोग्राम को हटाकर नए प्रोग्राम लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा किसका पार्ट है, ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अब थोड़ा सेकेंडरी मेमोरी में आता है। तो सेकेंडरी मेमोरी एक बार फिर आपको पीछे हम ले जाते हैं ताकि फिर से दिमाग में रहे आपका। देखिए सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, कौन कौन इसका पार्ट है, यहाँ इसको देखते रहिए बार बार। इस डायग्राम को अगर देख लिए तो एक दो सवाल तो यहीं से बन जाएंगे आपके, अगर याद हो गया आपको तो इसका प्रयोग बैकअप डेटा का स्टोर करने में होता है, ठीक है। डेटा प्लस सूचना में बड़ी मात्रा में संग्रहित करना, ठीक है। कंप्यूटर बंद करने पर डेटा नहीं उड़ता, याद रखना है, क्योंकि ये सेकेंडरी मेमोरी है। तो आप अगर कंप्यूटर, इसको सहायक मेमोरी भी बोलते हैं, ये भी याद रखना है, ठीक है। अगर आप कंप्यूटर बंद कर दिए तो डेटा नहीं उड़ेगा, इसमें ये ध्यान में रखना है। कंप्यूटर सिस्टम के बाहर स्थित होता है, ये अलग से लगाया जाता है, ये ध्यान में रखना है कि वो कंप्यूटर में अलग से लगाया जाता है, ठीक है। अस्थायी मेमोरी भी इसको बोलते हैं। इसका स्टोरेज क्षमता असीमित होता है। डेटा इसमें थोड़ा ट्रांसफर धीरे धीरे होता है। तो काफ़ी एग्जांपल चुंबकीय डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, हार्ड डिस्क सभी चीज़ का पार्ट है। और भी एग्जांपल है, आप उस फिगर से, उस चार्ट से आप देख सकते हैं, ठीक है। एक होता है क्रमानुसार मेमोरी, सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, ठीक है। इस प्रकार के मेमोरी में क्या होता है कि डेटा उसी क्रम में एक्सेस होता है जिस क्रम में डेटा को स्टोर किया जाता है। मतलब जिस प्रकार से आप डेटा स्टोर किया, आप उसी को उसी तरह से उसको देख पाएंगे, पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे, ठीक है, उसी तरीके से। इसका यूज कहाँ होता है, जहाँ अधिक डेटा स्टोर किया जाता है। पुराने समय में ऑडियो टेप, वीडियो टेप, कैसेट्स में होता है, ठीक है। सिक्वेंशियल हो गया, देखिए कैसेट्स का डायग्राम भी बना हुआ, तो आप समझ सकते हैं कि कैसेट किसका पार्ट है, ठीक है। मुझे लगता है समझ में आएगा सिक्वेंशियल क्या है, क्या क्रमानुसार, नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक टैप, ठीक है, इसमें प्लास्टिक रिबन पर चुंबकीय पदार्थ पर परत चढ़ी रहती है जिसे विद्युत हेड से प्रभावित कर डेटा स्टोर किया जाता है, ठीक है। एक बार रीडिंग मार सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी किसका पार्ट है, बस ये ध्यान में रखना है आपको। डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी एक हो गया आपका सिक्वेंशियल, और इसमें दूसरा हो गया डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, ठीक है। डेटा किसी भी क्रम में एक्सेस व स्टोर किया जाता है, मतलब डेटा जैसे भी हो ना वैसे आप इसको पढ़ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह चाहे तो आप चाहे उस तरह से डेटा को पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसकी गति सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी की तुलना में थोड़ा अधिक होता है, ठीक है। तो आप समझ गए सिक्वेंशियल क्या है, डायरेक्ट एक्सेस क्या है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल भी आपको ध्यान में रहेगा, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये ध्यान में रखना है कि जो मैग्नेटिक डिस्क है, ठीक है, मैग्नेटिक टेप था, अच्छा ठीक है, मैग्नेटिक, चलिए हार्ड डिस्क अब देखते हैं। हार्ड डिस्क क्या है, अब हार्ड डिस्क को समझेंगे, जो इंपॉर्टेंट है उसी को यहाँ पॉइंट लिखा गया, ठीक है। हार्ड डिस्क तो याद रखना है कि कंप्यूटर का सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। पहला बात ये याद रखना है कि सेकेंडरी है, प्राइमरी नहीं है, पहला तो यही हो गया। और किसका पार्ट है समझ में आ गया। एक कंप्यूटर हार्ड डिस्क ड्राइव इज ए नॉन वोलेटाइल, मतलब अस्थाई होता है, ठीक है। डाटा स्टोरेज, कोई भी डिवाइस कंप्यूटर कनेक्ट होकर हम डिजिटल डाटा को परमानेंट स्टोरेज में कर सकते हैं, तो हार्ड डिस्क कहते हैं, ठीक है। हार्ड डिस्क को और थोड़ा सा आपको समझा देते हैं, ठीक है। हार्ड डिस्क मैग्नेटिक डिस्क का एक प्रकार होता है, अस्थाई होता है, समझ में आ गया। और डायरेक्ट एक्सेस का तथा सहायक मेमोरी, डायरेक्ट एक्सेस समझ गए कि उसमें आप किसी भी, मतलब कोई भी क्रम के अनुसार पढ़ना जरूरी नहीं है, जो चाहते हो वांछित तरीके से आप उसको, जो मन इच्छा है उसके अनुसार वो आप उसको देख सकते हो। इसकी भंडारण क्षमता अधिक होता है, ठीक है। और डाटा स्टोर करने और पढ़ने के लिए गति इसमें तेज होती है, ठीक है। और ये हार्ड डिस्क में एल्युमिनियम धातु का बना एक पतला डिस्क भी होता है, ठीक है। तो ये समझ सकते हैं। हार्ड डिस्क नाम पड़ा, थोड़ा सा ये हार्ड होता है इसलिए इसका नाम हार्ड डिस्क पड़ा, ठीक है।
तो हार्ड डिस्क में इतना ही जानना है कि सेकेंडरी मेमोरी का ये पार्ट है आपको। धातु से बने होने के कारण यह लोचदार नहीं होता है, मतलब अतः इसे हार्ड डिस्क का नाम दिया गया। तो ठीक है, काफ़ी पॉइंट है, उतना पूछेगा नहीं। सेकेंडरी प्राइमरी ये खास करके ध्यान रखना। फ्लॉपी डिस्क भी इसी का है, सेकेंडरी मेमोरी का। 1969 में इंटरनेट की शुरुआती कुछ पॉइंट लिखा हुआ, ठीक है। भारत में से इंटरनेट आया था 14 अगस्त 1995 का, सार्वजनिक हुआ था 15 अगस्त। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है आपको। ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है, उसका सीडी और डीवीडी में अंतर देख लेते हैं, सब उसी का पार्ट है। और ऊपर चार्ट जरूर याद रखिएगा, आपका आधा काम तो वहीं तो हो जाएगा। सीडी और डीवीडी में जैसे इसमें एक मूवी रख सकते हैं, तो चार रख सकते हैं। साइज दोनों का लगभग सेम होता है, ठीक है। स्टोरेज क्षमता डीवीडी में ज़्यादा है, इसमें कम है। इसका लेजर प्रयोग करते हैं, इसमें भी करते हैं। तो ये लगभग है, एक बार देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉलीकार्बोनेट का निर्माण हुआ था, ठीक है। बहुत है, मतलब ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेन ड्राइव, पेन ड्राइव के बारे में जानते हैं हम लोग, ठीक है। इसको यूएसबी फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं, पेन ड्राइव को, ठीक है। लगाओ और खोलो भी बोलते हैं, ठीक है। इसका आकार छोटा होता है, हल्का भी होता है, जिसे पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस कहा जाता है। पेन ड्राइव याद रखना आपको कि सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट है। ये फिर से आप एक बार पीछे जाइएगा और उस चार्ट को देखिए, उस चार्ट को याद कर लेना है आपको, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट है आपका, आकार छोटा होता है, आसानी से जेब में रखकर आप एक स्थान से इसमें दूसरे स्थान तक भी ले जा सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आपको। अब आज ये मेमोरी कार्ड भी, ये भी परमानेंट होता है, नन नन वोलेटाइल मीडियम, समझ गए क्या होता है, अटैच होता है फ्लैश कार्ड से, ठीक है। इसका मेमोरी कार्ड में आप देखते हैं कि जो हम लोग का मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफोन है, डिजिटल कैमरा, सब में क्या होता है, मेमोरी कार्ड है। ये प्राइमरी या सेकेंडरी आप कमेंट में बताइएगा, मैं यहाँ फिर से बता दिया। कुछ एडिशनल पॉइंट है, जानिए। रजिस्टर क्या होता है। रजिस्टर क्या होता है, ये सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर साथ निर्मित अत्यंत तीव्र गति वाली प्राथमिक मेमोरी है। कुछ एडिशनल पॉइंट है, रजिस्टर याद रखिएगा, तीव्र गति वाली, सवाल पूछा जाता है, और प्राथमिक मेमोरी है, ठीक है। इतना भी ध्यान में तो आपको काम बन जाएगा रजिस्टर के बारे में। प्राथमिक मेमोरी है, और क्या है, तीव्र गति वाली, तो पूछा जाता है ये। कैश मेमोरी क्या है, हाई, ये भी आपका क्या है, या सीपीयू से जुड़ा होता है, ये भी प्राथमिक का पार्ट है। कुछ एडिशनल पॉइंट है, इसलिए बता दे रहा। हाई स्पीड सेमीकंडक्टर कंप्यूटर मेमोरी, ठीक है। इसका उपयोग क्या होता है, सीपीयू की स्पीड और परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, ठीक है। इतना ध्यान में रखना। कुछ और मैं बता देता हूँ आपको, हाँ, ये देख लीजिए, ठीक है। एक बिट हो गया आपका लिखा हुआ बाइनरी डिजिट, एक निबल हो गया 4 बिट्स, एक बाइट हो गया 8 बिट्स, एक किलो बाइट 224 बाइट, ठीक है। एक मेगाबाइट हो गया आपका 224 KB हो गया, ठीक है। इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक गीगाबाइट हो गया आपका 1 GB 224 MB, एक टेराबाइट 224 GB, और एक पेटाबाइट 224 TB। ये याद रख लेना, एक सवाल यहाँ से पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ नोट में लिखा। कंप्यूटर को सबसे धीमी गति, तो क्या हो गया आपको, कैसेट्स या मैग्नेटिक हो गया। सबसे तेज़ गति मैंने बताया था, मेमोरी रजिस्टर होता है, प्राथमिक मेमोरी का पार्ट है, ये बताया था। मैग्नेटिक टेप सबसे पहले यूज होता है, ऑडियो रिकॉर्डिंग स्टोर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन रजिस्टर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जब कोई डेटा एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलने के रूप में होता है, तो वो बिट्स में मापा जाता है। जब कोई डेटा हार्डवेयर डिवाइस में स्टोर होता है, तो बाइट होता है। बिट समझिए क्या है, बाइट क्या होता है। हार्डवेयर जब होता है, हार्डवेयर डिवाइस में कोई स्टोर होता है, तो बाइट में होता है। ईपी रोम हो गया 40 मिनट तक, ठीक है। पैराबैग्निक कितने से डाटा इरेज होता है, मैंने बता दिया था, ईपी रोम इंपॉर्टेंट है। ऑक्सिलरी मेमोरी को सहायक मेमोरी बोलते हैं, सेकेंडरी मेमोरी ही कहा जाता है इसको, ठीक है। अब रोम, ईपी रोम, ई प्रोम, आप समझ जाएंगे कि ये बिजली बंद होने से बंद होगा, नहीं बंद होगा, है ना। ये सेव रह जाएगा, डिलीट नहीं होता, पता है आपको क्यों होता है, इसका मैंने बता दिया। CDRW का क्या होगा, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल होकर लिखा हुआ, ठीक है। जब सिस्टम रैम में लोड होता है, तो बूटिंग कहते हैं उसको। बूटिंग क्या होता है, समझ गए, यहाँ लिखा हुआ, ठीक है। सबसे पहले सिस्टम वर्क बायोस, कुछ एडिशनल पॉइंट है, मैं कहीं से लिखा हूँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ मैंने बता दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी कुछ और पॉइंट है, उससे आप देख लीजिएगा। तो लगभग मेमोरी का आपका सवाल अब गलती नहीं हुआ। और कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।